दिल्ली में, पूरे देश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों को शराब पिला दी। तो जो साकी होता है शराब पिलाने वाला, उसको कोई आशीर्वाद नहीं देता है। आप जिस तरह से वो बोल रही हैं, और ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ जाना, तो कि आसन की लड़ाई चल रही, उनके आसन में ये खुद कब्जा करना चाहते हैं, उधर आतिशी मार्लेना कब्जा करना चाहती हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वो पहले ये सिजरा दें, क्या उनके खानदान में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभी तक हुआ है? मोबाइल नंबर इन्होंने दे दिया, और वो मोबाइल नंबर नहीं दे रही जो उस समय यूज हुआ 21-22 का। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसके बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, तरह तरह की बयानबाजी भी कर रही है। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने अब एक आपको बता दें कि अभियान शुरू किया है, केजरीवाल को आशीर्वाद। इसके जरिए सुनीता केजरीवाल ने एक नंबर जो है बताया है, जिसमें जो है आप मिस कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो है अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद भेज सकते हैं। जिसके बाद इस आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है। लगातार लोग तरह तरह से बयान दे रहे हैं और अपने द्वारा भेजे गए मैसेजेस भी जो है स्क्रीनशॉट करके साझा कर रहे हैं, जहां पर लोग इसका पूरी तरीके से मजाक बनाते हुए भी नजर आए। कभी कोई चोर है ऐसा कोई टेक्स्ट लिख कर भेज रहा है, तो कभी कोई और ये लिख कर भेज रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतना भ्रष्टाचार किया कि वो जेल में है तो हम खुश हैं। और ऐसे में अब इस पूरे अभियान को लेकर कि केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब ये आम आदमी पार्टी द्वारा सुनीता केजरीवाल ने जो एक नया अभियान शुरू किया है, केजरीवाल को आशीर्वाद, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सुनीता केजरीवाल जी और केजरीवाल जी, इनका काम है प्रोपोगंडा करना, पब्लिसिटी करना, कोई काम ना करना। जिस तरह से वो बोल रही हैं, और ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ जाना, तो कि आसन की लड़ाई चल रही, उनके आसन में ये खुद कब्जा करना चाहते हैं, उधर आतिशी मार्लेना कब्जा करना चाहती हैं। तो पोजीशन ये है कि ये कॉन्फ्रेंस एक तरफ करती हैं, वो दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस करती हैं, और एक दोनों की डाल तुम डाल तो हम पात, ये पोजीशन दोनों की, दोनों उनके आसन पे कब्जा करना चाहती हैं। अब आपको बताना है, आज जिस तरह से इन्होंने कहा कि आशीर्वाद, तो देखिए आपको बताना है, कुछ भी हो, केजरीवाल ने कुछ काम किए हैं। पूरी दिल्ली को आप समझ लीजिए, दिल्ली में, पूरे देश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों को शराब पिला दी। तो जो साकी होता है शराब पिलाने वाला, उसको कोई आशीर्वाद नहीं देता है। आपने देखा जब शराब का होता है, जाम से जाम टकराया जाता है, ये ऐसे करके थोड़ी सी शराब निकाल दी जाती। मैं कोई आशीर्वाद नहीं, ये आशीर्वाद कह रही। और आशीर्वाद किस बात का? केजरीवाल ने कोई बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई हो, कोई बहुत बड़ी रोड बनाई हो अच्छी, कोई प्लेटफॉर्म बनाया हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कुछ भी इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया सिवाय पैसा पैदा करने का। इन्होंने अगर पानी की व्यवस्था अच्छी कर देती, पानी के नए वो बनवा देते, यहाँ बिजली पैदा करने की वो लगा सकते थे, बॉम्बे में एनरॉन की लगी थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आशीर्वाद किस बात का? आपको बताएं, दिल्ली की जनता आशीर्वाद देगी। और फिर एक उन्होंने मोबाइल नंबर जारी कर दिया, उस मोबाइल नंबर को इतने धीरे धीरे बताए, कहना नहीं चाहिए कि जितने अच्छे ढंग से सधे उससे बात करती हैं मिसिस केजरीवाल, तो मानना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे ये थी। ये वो लेडीज़ है जो बहुत कुछ संभाल सकती थी। देख लीजिए शीश महल कितना अच्छा बना दिया, शीश महल वियतनाम के पत्थर है। इन सब चीज़ों को ऐसे अगर दिल्ली बनाती है तो अपना घर बना लिया। अब ये सिर्फ लगी हुई हैं, और इन्होंने कहा क्या है कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद अभियान बड़ों को नहीं मिल पाया। आशीर्वाद अभियान गांधी जी के लिए, नेता सुभाष चंद्र बोस के लिए, इन सब के लिए चलता। इन लोगों ने आशीर्वाद नहीं मांगा। ये आशीर्वाद किस बात का मांगा जाता है? आशीर्वाद तब मांगा जाता है जब आदमी किसी के पैर छूता है, झुक जाता है, झुक करके पैर छूता है, तब कहता है आशीर्वाद दे दो। ये तो बिल्कुल तनी हुई जाके चेयर उसमें बैठ गई, आसन में, और बैठ करके कहीं नहीं आशीर्वाद दे दो। और कितने लोगों का आप बोले, आप देखिए कितनी मेहनत करती आतिशी मार लेना, कितनी मेहनत करती। हर जगह केजरीवाल जी के साथ था, कंधे से कंधा मिला के उस लेडी ने काम किया, और उसके लिए कुछ नहीं। कभी भी केजरीवाल जी ने इनको आने नहीं दिया, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। अब उनकी कुर्सी के लिए कहने आशीर्वाद, फिर क्या कहने, सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त, सिर्फ वही एक सच्चा देशभक्त। अरे तुम्हारी पार्टी का क्या से वो नहीं है? संजय सिंह,
सिसोदिया कुछ भी हो, तुम्हारी पार्टी का तो भक्त है, उसको भी कहो। सिर्फ सच्चा एक ही देशभक्त हो गया, कौन? सिर्फ केजरीवाल। क्या देशभक्ति का काम किया? कहना नहीं चाहिए। इनको पहले अपने परिवार का आंकड़ा देना चाहिए। आपके परिवार में कोई देशभक्त या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? फिर आगे क्या कहने, अंग्रेजों के उत्पीड़न के विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरीके इन्होंने, ये केजरीवाल जी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, वो पहले ये सिजरा दें क्या उनके खानदान में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभी तक हुआ है? अपने हस्बैंड को ये बार बार कहती मेरे पति मेरे पति, अब वो कहने लगी मेरे पति। आज तक नहीं सुना गया उनका मेरे पति। वो एक कुछ नहीं, सिर्फ और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि मैं ये तीसरा वीडियो जारी किया कि मैं ये नंबर दे रही हूँ, लोग इस पर नंबर करें। जब फ़ोन किया गया तो पता चला नंबर नहीं मिला, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। मैसेज, इसके पहले आपको बता रहे हैं इनको मैसेज दिया गया था, लोगों ने दिया था कि मुख्यमंत्री पद छोड़ करके और अपने डाटा वगैरह दे दो। अभी इन्होंने मोबाइल वाली बात भी कही। देखिए, एक मोबाइल नंबर इन्होंने दे दिया और वो मोबाइल नंबर नहीं दे रही जो उस समय यूज हुआ 21-22 का, वो भी नंबर दे दें लोगों को। ये नंबर भी 2 दिन बाद ही हो जाए। फिर बोले मैं जेल जाऊंगी और जा करके मैसेज सब उनको जा करके रिसीव कराऊंगी, उन्हें सुपुर्द करूंगी। अरे जैसे कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हो या कोई बहुत बड़ा, सिर्फ एक देशभक्त बतला रही। इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। आप देशभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं, सिर्फ शीश महल भक्त हैं आप शीश महल भक्त। दूसरी बात, अगर ये माफ़ी मांग लेती कितना बढ़िया। देखे क्या हुआ, 12-15 पे इन्होंने किया। आतिशी मार्लेना को मालूम हो गया कि आज संदेश देंगे, वो उसके पहले तैयार हो गई। 10:30 बजे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको बुला के कर दिया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी करके, अगर ये अभी भी बता रहे हैं सुनीता केजरीवाल माफ़ी मांग ले दिल्ली वालों से, हम लोगों से गलती हो गई, हमने शराब पिला दिया। कहना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते शराब घर बार बर्बाद कर देता है, घर बार बर्बाद कर दे। इनको कहना चाहिए हमसे गलती हो गई, दिल्ली वालों का नुकसान हुआ शराब नीति में। ये नहीं कहेंगे, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। शराब की वजह से वास्तव में घर बार बर्बाद हो गया और केजरीवाल जेल चले गए। दूसरे आपको तो मार्लेना जी क्या कह रही हैं। मार्लेना जी ने इनके पहले प्रश्न, दोनों की मतलब कंपटीशन चले। मौज कौन ले रहे हैं? राघव चड्ढा, वो भाग गया बाहर भाग गया। और किससे जाके दोस्ती कर रहा? ब्रिटिश के मैडम गिल से, और बात कर रहा उनसे। वो कौन है? आतंकवादी संगठनों को मदद करने वाली, खुला फाइनेंस कराने वाली, भारत के आतंकवाद को खुला समर्थन देने वाली संसद के सांसद। वहाँ के सांसद सब खिलाफ हैं, उनके नहीं। अब कल उसने एक फ़ोटो डाली, आज एक डाली, अपनी वाइफ के साथ घूम रहा हुआ ऐसे करके डांस करते हुए, ये सब वो मौज ले रहा। हकीकत यह है, नोट कर लीजिए, आप पार्टी में मतभेद हो गया है। मतभेद ये कि दो ग्रुप चल रहे हैं कि मार्लेना जी जो हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका नाम जो मार्लेना हुआ, मार्क्स और लेनिन के नाम को जोड़ के इनके साथ टोटल वामपंथी पूरे दुनिया का लग गया है। और ये जेएनयू में इनकी बहुत अच्छी पकड़, सबसे ज़्यादा आज अगर दिल्ली के अंदर किसी की पकड़ है मार्लेना जी की है, इसमें कोई शक नहीं। इनके साथ ये क्या है, ये कह नहीं, वो हमारे पति जी ने कहा कि बीजेपी वालों से मत करना, मंदिर जाना। ये इनकी सोच जो है थोड़ा भाजपा समर्थक की है, मानिए आप। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री किसी तरह बन जाऊं, ये भाजपा, उधर कम्युनिस्ट, दो लॉबियां बन गई हैं। अच्छा, आतिशी जी क्या कह रहे हैं? वो देखिए मोबाइल मांगा और पासवर्ड मांगा। ये मोबाइल अभी का है, ये वाला जो उनके पास। इसका मतलब आतिशी देखिए झूठ नहीं बोलती, कुछ भी हो मानना पड़े। ईडी को क्या करना चाहिए? आतिशी जी को बुलाना चाहिए। बोले ये आप सही कह रही हैं कि ये जो है ये अभी का है, उस वाला वो वाला नहीं, तो वो वाला कहाँ है? ये आतिशी जी बता दें और केजरीवाल को बाहर ले आए, केजरीवाल जी को बाहर ले आए। ये बता सकते जब ये वाला बतला रहे हैं कि ये वाला मोबाइल और पासवर्ड देने में जा क्या रहा। इसका मतलब दाल में काला है, चोरी हुई है, चोरी के साथ सीना जोड़ी गलत है। अगर आप आंखें बंद करके एक बार माफ़ी ले लेंगे। और इन सब के अलावा एक और उधर राघव चड्ढा लगा हुआ है, वो तो बाहर भाग गया कि मरज ना हो। और मालीवाल जी वो चक्कर में है, कब ये टूटे मतलब घर का जमूड़ा तो हम कब्जा करें। तो आपको बताना है, इन दो की लड़ाई में दो चुपचाप अपने वेट एंड वॉच, वो दो। और अब भी मैं आपको बताना है, सबसे बड़ा दावेदार शीश महल में राघव चड्ढा होगा। और इसमें कुछ लोग बीजेपी में जाने के लिए उतावले हैं, कई लोग। ये आप पूरी टूट रही, आप देखेगा
5 जून को आप पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक भी सांसद नहीं जीतेगा। उसकी वजह है आप पार्टी लोकसभा में कभी 20% वोट भी नहीं पाई। दिल्ली का मतदाता प्रदेश में दे सकता आपको, मगर केंद्र में नहीं देगा। आपकी बहुत बुरी स्थिति है। ये पार्टी खत्म हो जाएगी। सब भाजपा की ओर जाने के लिए लगे हैं। यही लड़ाई है। और मैडम केजरीवाल भी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती। देखिए क्या होता, कोई नहीं बन पाएगा और यहाँ पर यह सरकार भंग होगी, देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने इस अभियान को लेकर साफ तौर पर कहा है कि चाहे केजरीवाल और उनकी पार्टी कोई भी अभियान क्यों ना शुरू कर ले, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट और बिखर गई है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े हुए लोगों को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। इस पर आपकी भी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।